चलिए पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो आपके सीबीएसई में जो नाम है चैप्टर का, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में आपको एक्सपेरिमेंट्स देखने हैं। तो एक्सपेरिमेंट किसने किए थे? तो एक्सपेरिमेंट किए थे हमारे हैंस ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट। तो इनका ये, अब मुझे डेट याद नहीं कि कौन से साल में हुआ था एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी कर रहे थे और ये एक्सीडेंटली हुआ। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ये वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारा डिस्कवरी एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। कैसे एक्सीडेंटल है? जैसे हमें पता है कि हम ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इसको नॉर्थ, इसे साउथ, है ना, इसे ईस्ट, इसे वेस्ट लेते हैं। जो भी पेपर पे आप लिख रहे हो, पेपर पे आप ऐसा ड्रॉ करते हो। अब ये बोर्ड वर्टिकल हमने प्लेस किया हुआ है। अब जब पेपर पे लिखते हो तो नीचे दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है नीचे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो मुझे अगर ऐसा बनाना है तो मैं सर्किट डायग्राम बनाऊंगा। देखते हैं कैसा बनता है सर्किट। ऐसा भी बना सकता हूं मैं, या फिर अपने हिसाब से जो सुटेबल हो वो बना सकता हूं। जैसे मैं ऐसा बना लेता हूं, ठीक है। ये पॉजिटिव एंड है, बैटरी लगा ली मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव विथ वोल्टेज V। और यहां पर एक ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगा लेता हूं, ठीक है। और यहां से ये वायर है जिसके अंदर हमें देखना है इलेक्ट्रिक करंट। तो हैंस ओरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था, ऐसा कुछ सेटअप था उनका कि एक बैटरी लगा दी थी उन्होंने, स्विच लगी हुई थी ऑन ऑफ करने के लिए, और यहां पर एक स्टूडेंट के हाथ में बार मैग्नेट था। ये बार मैग्नेटिक कंपास होता है ना, कंपास कैसा होता है कि ऐसा कुछ गोल होगा और उसके अंदर आपका ऐसा सुई होता है। ये ऊपर का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल ऐसे दिखाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट थी। तो जैसे ही हमने स्विच, अभी ओपन है, क्लोज कर दी, क्लोज स्विच के बाद करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होगा यहां से, है ना। करंट जब भी फ्लो होगा, अगर आप इस मैग्नेटिक कंपास को करंट के पास लेके आओगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट करने लगेगा। इट स्टार्ट्स फ्लोइंग डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन देखने के बाद किसी एक स्टूडेंट ने बोला कि सर ये मूवमेंट दिखा रहा है इसके पास ले जाने के बाद, और जैसे दूर लेके जाते हैं वैसे ही नॉर्मल अपना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि वहां पर नेचुरल टेंडेंसी है बार मैग्नेट की या मैग्नेटिक नीडल की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाना। सिंपल सी बात है। लेकिन जब भी वायर्स करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, करंट कैरिंग वायर के पास ये लेके जाते थे, वहां पर ये कुछ हिलने लगती थी। तो तभी उन्होंने देखा कि देयर इज सम मैग्नेटिक इफेक्ट थ्रू अ करंट कैरिंग वायर। सिंपल है, समझ में आया। तो फिर डिस्कवरी की। अब क्या कर दिया, इसको स्विच ऑफ कर दिया, है ना, मतलब ओपन कर दी सर्किट। तो अब करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो करना बंद कर दिया। अब अगर मैं इसको इसके पास लेके आऊं, यहां पर बनाऊं मैं मैग्नेटिक कंपास, यहां रखूं, तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन नहीं दिखा है। तो ऐसे सारी चीजों की वजह से हमने मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करना शुरू कर दिया, और हैंस ओरस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट की डिस्कवरी की, ये हम लोग बोलते। तो डिस्कवर किया उन्होंने, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? देखते हैं। सो इफ ये आपको समझ में आया, तो अब आगे वाली चीज तो बहुत ही आसान है। जैसे अब मैं बता रहा हूं,
आगे अब बढ़ते हैं। तो पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि अपना मैग्नेटिक नीडल उस हिसाब से डिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ तरीके अपनाए उन्होंने कि यार करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, यहां पे बना लेता हूं मैं। ठीक है, सो इफ नेगेटिव पॉजिटिव है यहां पे मैं स्विच भी बना देता हूं ऑन ऑफ करने के लिए, और ये करंट कैरिंग वायर है। इस वायर को मैं नाम दे देता ए बी वायर। ठीक है, ए से लेके बी तक। तो अभी ऐसे जा रहे हैं करंट, मैंने स्विच क्लोज कर दी तो क्या होगा, करंट इस तरह से फ्लो होगा, फ्रॉम ए टू बी फ्लो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और मुझे क्या करना है, मुझे जो मैग्नेटिक कंपास है इस वायर के नीचे रखना है। मतलब वायर सामने है, करंट कैरिंग कंडक्टर आगे है करंट कैरिंग कंडक्टर आगे है ऐसा, और इसके पीछे मेरा मैग्नेटिक कंपास बिलो, है ना, या वायर इज ओवर द मैग्नेटिक कंपास। तो पीछे में कौन है, ऐसी कुछ अरेंजमेंट कर दी है मैंने। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं इसको। अगर ये समझ में नहीं आया आप लोगों को तो मैं ऐसा कुछ बना देता हूं, सिंपल है, ऐसा बना देता हूं यहां पे। ठीक है, तो ये ए बी वायर है। अब करंट कैसे फ्लो होगा इसमें, जब मैं इसको क्लोज करूंगा, ये पॉजिटिव एंड है निगेटिव एंड है, इसको मैंने क्लोज कर दिया स्विच को, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सही बात है। अब मैं पहले डायरेक्शन डिफाइन कर लेता हूं। नॉर्मल सिचुएशन में डायरेक्शन मैं बोलता हूं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना, तो ये साउथ हो जाएगा, और नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। अब क्या हो रहा है कि मैंने इसको थोड़ा सा हायर प्लेटफॉर्म पे डिजाइन किया है। मतलब वायर ए बी ऐसा है और मेरा मैग्नेटिक कंपास उसके नीचे है, मैग्नेटिक कंपास मेरा उसके नीचे है यहां पर। तो मैं क्या करूंगा, कंपास बनाऊंगा यहां पे। कंपास कैसे बनाता हूं मैं, एक नीडल इस डायरेक्शन में और दूसरी, क्योंकि हमेशा ये क्या शो करेगा, नेचुरल में नॉर्थ साउथ शो करेगा। पहला केस क्या है, फर्स्ट केस, द अरेंजमेंट इज अंडरस्टूड, राइट। इस वायर से अब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि स्विच अभी ओपन है। स्विच ओपन है इसीलिए क्या होगा, अब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो नेचुरली क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें जो नीडल है ना, वो नेचुरली क्या करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, अब जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, मैंने स्विच क्लोज कर दी, नाउ करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग,
करंट स्टार्ट कर दिया फ्लो करना, तो क्या हो गया, नाउ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब करंट का डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ, मतलब करंट जा रहा है ऐसे, सॉरी साउथ से नॉर्थ जा रहा है करंट का डायरेक्शन, और इसके नीचे अपना मैग्नेटिक कंपास है, वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, वर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया कि व्हेनेवर करंट फ्लोज इन साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होता है तब मैग्नेटिक कंपास वेस्ट की तरफ, उसका जो नॉर्थ एंड है वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक कंपास ऐसे मुड़ता है, ऐसे मुड़ जाता है, मतलब नॉर्थ इस मैग्नेटिक कंपास का उधर होगा, साउथ इधर होगा। मतलब अगर मैं इसी सिनेरियो को बनाऊं तो क्या हो जाएगा कि ये मैग्नेटिक कंपास जो है उसके बाजू में बनाता हूं मैं, नॉर्थ इधर दिखने लगेगा और साउथ सब टिल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर एक नोट लिख लेना कि वायर AB is over the कंपास, कंपास के ऊपर में है, मतलब वायर ऊपर है और मैग्नेटिक नीडल नीचे है, वायर ऊपर है और मैग्नेटिक नीडल कंपास नीचे है। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा तो कंपास इस तरफ घूम जाएगा, इस तरफ घूम जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर जाती है वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जब द करंट इज फ्लोइंग, केस 1 में मैं लिखता हूं कि व्हेन, ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिख के रखा, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग through a wire in south to north direction, right, magnetic needles deflection is towards west। समझ में आया क्या कि जब साउथ से नॉर्थ करंट का डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक नीडल जो ऐसे थी वो डिफ्लेक्ट करके वेस्ट की तरफ। हम ये सारी की सारी चीज हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे ये कैसे हो रहा है। वायर ऊपर है और मैग्नेटिक नीडल उसके नीचे है, ठीक है। वायर AB इज ओवर द कंपास, मतलब मैग्नेटिक नीडल के ऊपर है वायर। ये बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि इसमें गलती करते हैं बच्चे, ठीक है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड इफ, तो ये आप लिख सकते हो। अभी इसका उल्टा रिवर्स केस, ओवरस्टेड साहब ने सोचा कि करंट अगर साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं, अगर ऐसा हो सकता है तो अब देखेंगे डिफ्लेक्शन क्या है, और उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन नोट करके रखा और फिर उसके बाद हमने कुछ जनरलाइजेशन निकालने की कोशिश करी, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखते हैं। तो आगे बढ़े। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोन हैंड्स ओवरस्टेड का एक्सपेरिमेंट हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। केस टू में क्या है कि हमने बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दी है और हमने जो हमारा डायरेक्शंस है वो हमने डिफाइन कर रखे हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिस इज नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट है आपकी तरफ और ये वेस्ट है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब कुछ भी नहीं हो रहा है, स्विच ओपन है ना, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अपना नेचुरल टेंडेंसी रहेगा कंपास में जो नीडल है उसका, ठीक है। तो वायर ऊपर है और कंपास नीचे है, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास। ये बात समझ में आ रही है आपको। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि जैसे ही हमने इसको क्लोज किया, ये क्लोज किया,
करंट का डायरेक्शन आपको पता है फ्लो करने का। नाउ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ओवर द वायर। तो अब क्या होगा, व्हेनेवर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अब ये ऑब्जर्वेशन हेंस ओवरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद लिख के रखे। क्या ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशंस क्या है कि अब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो क्या मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो जैसे करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक नीडल ईस्ट के तरफ क्या होगा, ईस्ट के तरफ अपना डायरेक्शन शो करेगा। तो इसमें क्या हो जाता है, ये पहला इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन ऐसा हो जाता है कि नॉर्थ ऑफ द मैग्नेटिक कंपास विल मूव अवे फ्रॉम द वायर, या फिर ईस्ट डायरेक्शन में होगा और ये साउथ यहां दिखाएगा, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन किए होने हैं। तो पहला क्या है, तो करंट फ्लोज, शॉर्ट में लिख के देता हूं आपको, करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड नीडल का डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक नीडल्स डिफ्लेक्शन इज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट के तरफ मैग्नेट नीडल शो कर रहा है। समझ में आ रहा है, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन किया दोनों एक्सपेरिमेंट से, कंक्लूजन्स क्या किए हमने कि व्हेन, पहला कंक्लूजन था कि व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू अ वायर और अ कंडक्टर, व्हेन नो करंट फ्लोज, नो करंट नो डिफ्लेक्शन, मतलब नो मैग्नेटिक इफेक्ट। सही बात है। दूसरा क्या कंक्लूजन है, करंट अगर साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन विल बी इन व्हाट, कौन सा डायरेक्शन में होगा, है ना, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में होगा। और तीसरा कंक्लूजन क्या है कि अगर करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ऐसे उन्होंने कंक्लूजन करके रखे, ऑब्जर्वेशन उसके उन्होंने लिखे, ठीक है, इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैंस ओवरस्टेड ने। और फिर स्ट्रेंथ ऑफ द करंट के लिए भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए कि करंट अगर ज्यादा बढ़ेगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट मिलेगा क्या हमको, ऐसा उनका सब ऑब्जर्वेशन था। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन तो अच्छे हैं, पर तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या सर ये डायरेक्शन नॉर्थ साउथ याद रखो, ईस्ट वेस्ट याद रखो, फिर साउथ नॉर्थ, अगर कंफ्यूजन, क्योंकि इसका नॉर्थ किधर जाएगा, मैग्नेटिक नीडल, तो ये सारा कुछ खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, है कि नहीं। तो इन सारी चीजों को हटाने के लिए हमने इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए ये हैंस ओवरस्टेड साहब के जो भी एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन्स है, इसको अच्छी तरह से सिंपल फॉर्म में समझने के लिए हमने कुछ रूल्स बना लिए और उस रूल्स को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये लिखो आप, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।